जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप पे अखंड सौभाग्य बनाए रखे, इसी कामना के साथ मैं वीडियो को शुरू कर रही हूँ। वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ सवालों हैं जिनको बहुत कि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल घूमते कि हमको ऐसा करना चाहिए कि नहीं, वैसा करना चाहिए कि नहीं। तो बहुत सारी महिलाओं या बहनों माताओं के मन में क्वेश्चन रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। जैसे कुछ चीज़ें हैं कि जैसे इनके बिना अधूरा होता है वट सावित्री का व्रत, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत काफ़ी महत्व होता है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है। वट सावित्री व्रत का काफ़ी महत्व है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है और वट सावित्री व्रत में बरगद पेड़ की पूजा का विधान है। तो सबसे पहले यहाँ बात करूँगी सामग्री। आपको क्या क्या सामान लगना है। बांस का पंखा लगना है, कच्चा सूत, सुहाग का सामान, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, कलावा, 2 बांस की टोकरी, धूप, दीप, अगरबत्ती, फल, फूल, सिंदूर, सुपारी, नारियल, रोली, चावल, मिट्टी का दीपक, मिट्टी का जल से भरा हुआ घड़ा, मिठाई, भीगे हुए काले चने, सवा मीटर का कपड़ा और 7 प्रकार के अनाज, या आपके यहाँ जो भी अनाज भोग लगाया जाता है वो आप लगा सकते हैं। और हमारे यहाँ इस दिन खरबूजा चढ़ाया जाता है हमारे मायके में। तो खरबूजा तब तक हमारे यहाँ जो भी महिलाएं या बहन जो भी ये व्रत करती हैं, खरबूजा तब तक नहीं वट सावित्री की पूजा करने के बाद ही खरबूजा को खाती हैं, उससे पहले उसका उपयोग खाने में नहीं लाती हैं। और ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और मखाना भी रख सकते हैं, गंगा जल है, पान का पत्ता है, कच्चा सूत जो फेरे लगाने के लिए कच्चा सूत होना चाहिए। और कच्चा सूत थोड़ा ज़्यादा लेके जाएं, क्योंकि 7 या 11 जैसे आपके यहाँ रिवाज है उस हिसाब से लगाएं, तो कम नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा इतने ध्यान से कच्चा सूत का जब हम फेरे लगाते हैं तो ध्यान रखें कि वो टूटे नहीं, क्योंकि टूटना हमारे यहाँ बहुत अशुभ माना जाता है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मात्रा आप एक्स्ट्रा लेके चलें, धागे का कम ना पड़े। अगर कम पड़ रहा है तो आप पहले से रख लें, उसको जोड़ते जाएं, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। फेरे लगाने के समय बहुत से लोग रील का भी प्रयोग करते हैं। कच्चे सूत वैसे आसानी से कच्चे सूत धागा बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप वो उपयोग करेंगे तो बेहतर है। सफ़ेद रंग का होता है कच्चा सूत या पीले रंग का, जैसा आपके यहाँ जो लगता है आप वो लगा सकते हैं। या तो जैसे कि काले चने का क्या महत्व है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। वट सावित्री व्रत की कहानी में बताया गया है कि जब सत्यवान के प्राण लेके यमराज यमलोक को जा रहे थे, तब अपने सतीत्व की शक्ति से सत्यवान की पत्नी सावित्री भी यमराज को देख पा रही थी। उनके पीछे चलने लगी। यमराज जब उन्हें लौट जाने को कहते तो वह वापस जाने से मना कर देती। यमराज देवी सावित्री को काफ़ी समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सावित्री ने यह कह के नहीं लौटा कि मेरी पति की आत्मा जहाँ जाएगी वहाँ मैं भी चलूँगी। यमराज ने देखा सावित्री नहीं लौट रही है, तो उनको कि लालच देने लगे कि पति को फिर से जीवित करने के अलावा कोई और वरदान मांग लो। सावित्री ने अपनी बुद्धि का चतुराई से प्रयोग किया और एक ही वरदान में लपेट के 3 वरदान मांग लिए। यह ऐसा वरदान था कि स्वयं यमराज भी हैरान रह गए। सावित्री ने यह वरदान मांगा कि उसके सास ससुर अपने गोद में बैठा के अपने 100 पौत्रों को चांदी की चम्मच से भोजन कराएं। यमराज ने भी उसी सावित्री से पीछा छुड़ाने के लिए तथास्तु कह दिया, लेकिन सावित्री लौट के जाने की बजाय पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कुछ देर आगे जाने के बाद देखा तो सावित्री उनके पीछे पीछे आ रही थी। तो यमराज ने फिर
सावित्री से कहा वरदान तो दे दिया, आप क्यों पीछे आ रही हो। तब सावित्री ने कहा आपने जो वरदान दिया वो बिना पति के पूरा कैसे होगा। मैं पतिव्रता पत्नी हूँ, जब पति ही नहीं होंगे तो 100 पुत्र कहाँ से होंगे, और मेरे सास ससुर किसे गोदी में बैठा के खिलाएंगे। यमराज को तब एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो उन्हें अपने वरदान को सत्य करने के लिए उन्हें सत्यवान की आत्मा को मुक्त करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि यमराज ने तब काले चने के रूप में सावित्री को सत्यवान की आत्मा को लौटाया, कहा कि इसे अपने मुंह से सत्यवान के मुंह में फूंक देना, इससे सत्यवान जीवित हो जाएगा। इस प्रकार से ही वट सावित्री पूजा में काले चने का उपयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत महत्व है। सावित्री ने यमराज के द्वारा दिए गए चने को पति के मुंह में डाल दिया, इससे इस प्रसाद को व्रती महिलाएं स्वयं ग्रहण नहीं करती हैं। जो भीगे हुए काले चने हैं उसको दांतों से कुचल के चबा के नहीं खाना, उसको जो बरगद का फूल होता है उसके साथ फल जो होता है उसके साथ में ही उसको लेके निगलना होता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो छोटे छोटे चने के दाने लें ताकि आपको इसके साथ में गटकने में कोई दिक्कत ना हो। अब एक क्वेश्चन और है कि जैसे माताएं या बहनें पीरियड से हो गई हैं तो ये व्रत कैसे करें। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये एक नेचुरल तरीका है, तो इसको तो आना ही है, इसको आप रोक नहीं सकते, ना ही रोकना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अगर आपके आसपास या आपके घर पे कोई भी महिला है, सास है या ननद है या कोई भी है आपके घर में, आप उनसे पूजा करवा सकती हैं। आप व्रत रखेंगी लेकिन भगवान को छूना नहीं है। आप 4 दिन 5 दिन तक तो पूजा बिल्कुल वर्जित मानी जाती है। तो आप मानसिक रूप से उनके पीछे खड़े होकर पूजा करते रहिए, टच मत करिएगा, ऐसे ही मानसिक रूप से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी पूजा दूसरे के माध्यम से भगवान को पहुंच जाएगी। दोस्तों ये थी व्रत के बारे में वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।